ओके। जैसा कि मैं क्लास में ये बात बोला था कि मैं हर एक टॉपिक पे दो दो क्वेश्चन डाल दिया करूँगा। तो थेवेनिन का एक क्वेश्चन हमने डाल दिया है, नहीं थेवेनिन का दो क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन है। एक्चुअली थेवेनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन कभी कभार सीधे सीधे कहता है, देखिए यहाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, RTH नहीं लिखे हैं, लिख दिए यहाँ VTH है। और इसमें कहा क्या है, इसको समझेंगे। एक नार्थन का क्वेश्चन इसके बात करेंगे। चलिए देखते, सीधे ज़्यादा बात ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, थेवेनिन परिमेय की सहायता से दिए गए परिपथ में सिरों C व D के मध्य थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध यानी RTH, थेवेनिन वोल्टेज VTH ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, फिर से समझिए। कहा है ये जो परिपथ दिया है, परिपथ बोलते हैं इसको, सर्किट बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं इसको। जो परिपथ दिया है इसमें CD के मध्य आपको निकालना है VTH एंड RTH। तो स्टेप जैसा कि आप लोगों को पता है, स्टेप क्या होता है, अगर आपको निकालना है VTH तो VTH निकालना है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ लगाएंगे VTH, ये हो गया VTH। अच्छा, एक्चुअल में जब थेवेनिन की बात करता है तो जो टर्मिनल बोलता है वही लोड का होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का लोड था जहाँ आर्यर था, जो आर्यर था यही VTH अब से पूछ रहा है। अब देखिए ये VTH यहाँ सेटअप हो जाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, तो हमको निकालना है VTH। क्या करेंगे, देखिए मैं बार बार कहता हूँ VTH निकालना है इसको, तो किरचॉफ का सहायता लेंगे। मान लीजिए कि ये वोल्टेज I करंट दिया, ये करंट यहाँ तक गया, ये वोल्टेज जो 12 वोल्ट है ये I करंट दिया, I करंट यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद I करंट को दो रास्ता मिल रहा है, अब आपको कोई न कोई एक तो मानना ही पड़ेगा। सपोज डेट इधर मान लेते हैं आप I1, तो इधर क्या जाएगा, यहाँ KCL लगाएंगे, इतना करंट आया है। देखिए मान लीजिए KCL क्या होता है, x मान लीजिए, कुछ देर के रफ काम के लिए x मान लेते हैं, x यहाँ। तो जब यहाँ x मानेंगे तो ये I1 आ रहा है और I आ रहा है, I1 जा रहा है, x जा रहा है, तो x प्लस I1 अब बराबर I। तो जब I इधर जाएगा तो I माइनस I1, ये इतना करंट जा रहा है। यही करंट यहाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उधर तो करंट जा ही नहीं रहा है ना, ये ओपन है, तो यही करंट यहाँ आएगा I माइनस I1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, KVL लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि इसको लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 मान लेते हैं, तो लूप 1 का देखिए ये चलने की दिशा हो जाएगी या लूप की दिशा हो जाएगी। आप चलने का, किसी किसी किताब में चलने का दिशा लिखता है, किसी किसी में लूप का दिशा लिखता है, तो हम मान लेते हैं ये लूप का दिशा हो गया, ये लूप का दिशा हो गया, ये लूप का दिशा हो गया। देखिए ये लूप का दिशा हो गया, देखिए ऐसे 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 ये चल रहा है, ये लूप का दिशा है क्लॉकवाइज। अगर हम लूप 1 में कहेंगे, लूप 1 में KVL लगाने पर, तो इसमें KVL लगाइए, क्या आ जाएगा 12। अगर किसी को अभी भी ये प्लस माइनस में दिक्कत है तो बस इतना समझिए कि जब वोल्टेज सोर्स को एक तरफ रखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को एक तरफ रखेंगे, जो सोर्स एनर्जी होता है, जो करंट सर्किट में प्रोवाइड करता है उसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। जो करंट एब्जॉर्ब करता है यानी जो पैसिव वॉइस होता है वो क्या करता है, उसमें जो करंट वो वोल्टेज आता है उसी को हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। अब देखिए वोल्टेज को एक तरफ रखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को एक तरफ रखते हैं, KVL जब लूप मेथड लगाते हैं तब। इसमें ये नियम है कि जब ये वोल्टेज के प्लस से निकलेगा, क्या जो ये लूप बनाए हैं तो प्लस लेंगे, देखिए हम प्लस नहीं है और कोई वोल्टेज इसमें नहीं है। अब 1 गुणे I यानी 1 ओम और ये करंट धारा बन गया वोल्टेज। अब इसका प्लस माइनस लेंगे, देखिए जो लूप माने हैं वो भी इसी दिशा में जा रहा है, अब परिपथ का करंट भी इसी दिशा में जा रहा है तो प्लस लेंगे। फिर इसका देखिए 6 कितना करंट आ रहा है I1, लूप का परिपथ का डायरेक्शन भी इधर है, लूप का डायरेक्शन भी इधर ही है तो प्लस लेंगे। इसमें देखेंगे 2 में करंट कौन सा जा रहा है, जितना करंट जाता है उतना करंट आता है, बार बार बता रहे हैं, यानी कि I आएगा। तो कितना I, क्या डायरेक्शन क्या रहेगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 12I प्लस 6I1 प्लस 2I, 12I और I मिलके कितना हो जाएगा 3I, यहाँ पे हो जाएगा 6I1 और प्लस 3I, कुछ कामन है, 3 कामन है, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस I, ये समीकरण 1 हो गया। कहेंगे लूप 2 में, अब देखिए ये इतना दूर हम लाइन बना दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लूप 2 में
केवीएल लगाने पर। देखिए लूप 2 कहाँ है, ये है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है जो करंट प्रोवाइड करे, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। लूप 2 में केवीएल लगाने पर जब इसमें हम लगा रहे हैं, ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर दिख रहे हैं, यहाँ 0 हो गया। देखिए इसमें करंट, देखिए इसमें कितना करंट जा रहा है, I1। जरा डायरेक्शन देखिए, तो परिपथ का डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ। परिपथ उसे कहते हैं जो इस लाइन पे करंट माने, जो तार में ये करंट जा रहा है, और लूप इसे कहते हैं जो ये बनाए हैं क्लॉकवाइज। देखिए अब लूप में करंट नीचे आ रहा है, ये करंट जो आप लूप का दिशा बना ऊपर जा रहा है, दोनों विपरीत हैं तो माइनस लेंगे। यहाँ देखिए एक और करंट कितना आ रहा है, I माइनस I1 करंट आ रहा है। लूप का डायरेक्शन देखिए, परिपथ का करंट इधर है और लूप का डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम है तो प्लस लेंगे। इसमें देखिए 6 ओम है, तो 6 ओम में कितना करंट आ रहा है, यही करंट आएगा क्योंकि इधर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, ये सर्किट ओपन है, सिंपल रास्ता है। अगर मान लीजिए आप फीता कोई पानी लेके आ रहे हैं, ये नाली पूरा हैया नहीं है तो यहाँ कहाँ जाएगा, पानी जाएगा नहीं, सारा पानी इधर आएगा। तो यहाँ पे देखिए I माइनस I1 डायरेक्शन देखिए, ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे ही आ रहा है, प्लस होगा। एक और बच जा रहा है 2, तो 2 में कितने करंट जा रहे हैं, सेम कर नहीं, 2 में देखिए करंट कितना जाएगा, 2 में करंट देखिए यही करंट फिर यहाँ आएगा क्योंकि जितना यहाँ से निकला है उतना ही ये आएगा यहाँ पे। तो यहाँ जब केसीएल लगाएंगे तो I1 और ये जब जोड़ेंगे तो I इधर जाएगा, यानी इसमें भी सेम ही करंट आएगा, I माइनस I1। और दिशा क्या होगा, ये परिपथ का करंट इधर, देखो परिपथ का करंट इधर, इसका भी दशा इधर, तो प्लस, फिर इसको जोड़ देंगे 0 माइनस 6I1 प्लस I माइनस I1 प्लस 6I माइनस 6I1 प्लस 2I माइनस 2I1। और करिए इसको गुणा भाग कीजिए। देखिए 6I1 इधर है, 7 हो गया, ये और ये 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 2 15 हो गया, तो 15I1। अब इधर देखिए I 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, प्लस 2I, इसको इधर लाएंगे तो 2I इज इक्वल टू 15। देखिए जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 15I1, देखिए इधर आएंगे 15 से, तो I इज इक्वल टू 15/2, ये हो गया समीकरण 2। हमको क्या चाहिए, हमको दोनों क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। जब दोनों निकालेंगे तभी तो इसमें करंट आएगा, तभी तो ये BTH मिलेगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। जब सर्किट ओपन रहता है तो इधर कोई ड्रॉप तो हो नहीं रहा है, ये पैरेलल है तो ये वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस तो ये है, करंट पता कर रहे हैं, I माइनस I1 पता कर रहे हैं, तो हमारा BTH निकल जाएगा। अब कहेंगे समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए इसमें 4 2I1 प्लस I का मान देखिए यहाँ रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 15/2I1। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर बताइए, 2 दूना 4, 4 और 15 19, तो इधर 4 है, ये 2 उधर जाएगा भाग गुणा करेगा और 19 इधर भाग करेगा, तो ये हो गया 4 दूना 8 19 एम्पियर। I1 आ गया। अब I1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू 15/2, I1 आया है 8/19, 4 दूना 8, 15 चौके 60/19 एम्पियर। दोनों करंट आ गए। अब देखिए इसमें कितना करंट जा रहा है, यहाँ कॉर्नर में बता दे रहे हैं, यही निकल जाएगा BTH। यहाँ कितना करंट जा रहा है 6 ओम में, 6 ओम में करंट, इसका मतलब हुआ कि 6 ओम प्रतिरोध में करंट I माइनस I1 है, I माइनस I1। I की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, I की वैल्यू कितनी है देखिए, 1 सेकेंड, ये यहाँ आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसके इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
ये सेम आया है, ठीक है। देखिए आई कितना है, आई है 60/19 माइनस I1 है 8/19, और घटेगा तो ये 52 आएगा, 19 इतना करंट आ गया, इतना लिखिए। फिर हम अभी इसको पॉज, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, फिर अभी इसका हम आगे कराते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हो गया होगा। अब आई थिंक इसको ख़त्म कर दे रहे हैं, एक सेकेंड, यानी इसको हम हटा दे रहे हैं। अब यहाँ कितना आया, I6 आ गया। अब इसमें वोल्टेज देख लेंगे, V6 का वोल्टेज ही VTH होगा। अब V6 की वोल्टेज कितनी आई है, यहाँ कितना है 6 ओम, करंट कितना है 52/19, इसको 6 दूना 12, हाथे लगा 1, 6×5 30, 30 1 31/19, ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया। यही VTH है, VTH हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, अब क्या निकालना है, अच्छा चाहे तो आप यहाँ KVL भी लगा सकते हैं। KVL लगाएंगे जब, तो यहाँ एक ये है, एक है, दो ही ये है, तो इसीलिए धारक से निकल के आ जाएगा। अब आपसे पूछा है, ये हो गया VTH। VTH का चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। VTH का आंसर, एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है यही है VTH का आंसर। ये लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम बताएंगे आपको, VTH निकाल दिए, अब RTH बताएंगे कैसे निकलेगा। चलिए, अब RTH, वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे आपका RTH। इसी में अभी एक वीडियो और बनेगा, आज 2 वीडियो, आज का जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ था वो भी आज अपलोड होगा। तो आज 2 वीडियो बनाएंगे, आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है RTH। RTH निकालना है। हम बार बार कहते हैं RTH निकालने का एक का मेथड है। देखिए, जब हम थेवेनिन और नॉर्थन पढ़ाए थे तो आप लोगों को लिखवाए थे स्टेप, विधि, इसको सॉल्व करने की विधि क्या होती है, कि कब कैसे सॉल्व करते हैं। अब फिर आज बता रहे हैं, जब आपको RTH निकालनी हो, जब RTH निकालना हो तो क्या करते हैं, तो सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। ये इतना काम करते हैं जब आपके पास RTH निकालना हो तब। इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है, करंट सोर्स का प्रतीक होता है इस तरह से, देख लीजिए इस तरह से, जबकि ये वोल्टेज सोर्स का प्रतीक यहाँ लगा हुआ है। तो एक वोल्टेज सोर्स है, उसको शॉर्ट कर दो, एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे इसको बढ़ा लो, जैसे रजिस्टेंस जितना जैसे दिया है उतना लिख लीजिए। देखिए हमने रजिस्टेंस को लिख लिया, जितना रजिस्टेंस दिया है उतना रजिस्टेंस आपको लिखना है। रजिस्टेंस में कोई इधर उधर वैल्यू नहीं होगा। ये 1 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 2 है, और ये 2 है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, यही C और D है। अब पूछा है वो RTH। अब फिर से मैं समझा रहा हूँ कुछ लोगों को, इसमें 1 सेकेंड 2 मिनट आप दीजिए हमको, थोड़ा लाइट इसका बढ़ाने। ओके, अब लाइटिंग ठीक है, अब लाइटिंग ठीक है, तो थोड़ा अच्छा वीडियो आएगा, ठीक है। 2 बातें हैं, देखिए अब इसमें आपको पूछा है CD के बीच RTH निकालना। हम बार बार कह रहे हैं RTH का मतलब है, जब हम शुरू में पढ़ाते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाते थे, किसी 2 बिंदु के बीच में कहते थे इक्विवेलेंट क्या करिए रेजिस्टेंस निकालिए, तो वही है। अब CD के बीच में आपको क्या करना है, CD के क्रॉस ये CD का मतलब है CD के बीच में रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध, या इसी को R इक्विवेलेंट कहते हैं, या इसी को RTH कहते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने का हम आपको सिस्टम बताए थे, कहे थे देखो भैया, ये ऐसे मानो कि ये 2 टर्मिनल कहीं से कनेक्ट होंगे, इसको कह दो प्लस। ये सपोज करो एक रास्ते से ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, हम यहाँ पानी डाल दिए, सपोज यहाँ हम पानी डाल दिए, ये पानी 2 जगह आएगा। ये मान लेते हैं कागज़ का टुकड़ा है, छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा है,
यहाँ जब पानी आप डालेंगे तो डायरेक्ट थोड़ी ना यहाँ पहुँच जाएगा, वो पानी यहाँ से यहाँ आएगा, ये पानी दो जगह जाएगा, एक तो ये वाला इधर आ गया पानी और एक पानी यहाँ आ जाएगा। ये तो पानी यहाँ से तुरंत इधर जाएगा, लेकिन ये पानी इधर आ जाएगा और ये इसको कागज़ को लेके आएगा, फिर यहाँ से दो भागों में डिवाइड होगा, पानी इधर जाएगा, एक पानी इधर आएगा, तो ये पानी इधर देखिए इधर आएगा, इस आएगा, इससे मिलेगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। अब पानी को अब जो बहाव है उसी को कहेंगे धारा का दिशा, उसी को हम क्या कहेंगे, पानी के बहाव को ही क्या कहेंगे, पानी के बहाव को ही हम कह रहे हैं धारा की दिशा। अब मान लीजिए कि सी से धारा चला है, डी पे पहुंचना है उसको, तो देखिए ये इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये धारा यहाँ तक आएगी तो दो भागों में जाएगी, एक तो इधर चला जाएगा, तो ये अब देखो रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो होता है उसमें करंट प्लस पे इंटर करता है, माइनस पे निकल जाता है। ये आपको हम शॉर्ट ट्रिक में लिखवाए हैं एक नोट्स में कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलती है पैसिव एलिमेंट में, यानी कि जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इसमें करंट ऐसे चलेगी। जो एब्जॉर्ब नेचर की चीज़ें होती, एलिमेंट होती हैं, उसमें करंट हायर टू लोअर जाती है। अब बताइए, ये इधर आया था, हो गया, इधर जाएगा तो ये होगा कि नहीं होगा। फिर जब ये पानी या यह धारा इधर जाएगा, दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा, तो फिर ये इधर से इधर जाएगा, फिर ये इधर से इधर जाएगा, यही पानी ऐसे जा रहा है, यही पानी ऐसे जा रहा है, और ये सारा पानी मिलके यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस निकालने का। फिर नहीं समझ आया, फिर देखिए मेन अब आप सोचेंगे ये प्लस माइनस लगाने का क्या मतलब है। प्लस माइनस ही डिसाइड करेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल है, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है। सिर्फ पैरेलल की वजह से, ये देखने के लिए सीरीज पैरेलल की वजह से ये कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं आपके दिमाग में। यानी कि जब यहाँ से करंट चला, सपोज डेट ये सी और डी है, अगर आपको अगर सर्किट में सी डी ना कहे, सीधे कह दे तुल्य प्रतिरोध निकालिए, इस तरह के सर्किट में ये इस तरह का सर्किट दे दे, एकदम सेम सर्किट दे दे, कहे तुल्य, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो अभी तो सी डी ही है, इन्हीं दोनों के बीच निकालेंगे। अब इसका मतलब ये भी तो आप मान सकते हैं कि ये कहीं जाके ये बैटरी से कनेक्ट है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अभी तो ये प्लस है, तो देखिए इसीलिए प्लस यहाँ ले लिया है। अब प्लस का मतलब वहाँ से धारा जा रही है, या वो नहीं समझ रहे हैं तो किसी एक जगह से ऐसे धारा निकाल दीजिए। सपोज कीजिए एक गड्ढा ये है, एक गड्ढा ये है, यहाँ हम पानी डाले हैं, पानी ऐसे जा रहा है, पानी दो, मान लीजिए 1 लीटर डालें, आधा लीटर इधर चला गया, आधा लीटर इधर चला गया। अच्छा इधर ज़्यादा जाएगा क्योंकि इधर देखिए, इधर जो रोकने वाला है वो 1 है, यहाँ रोकने वाला 6 है। तो मान लीजिए हम 1 लीटर डाले थे, 1 पाव इधर चला गया, 3 पाव इधर आ गया, फिर 1 पाव इधर चला गया, 2 पाव इधर आ गया, ये 2 पाव आके यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 पाव से, फिर 3 पाव हो गए, फिर 1 पाव यहाँ जब आएगा तो 3 पाव इधर से आ रहा था, मिल के 1 लीटर जाएंगे नहीं जाएंगे, सारा जाके इस गड्ढे में डाले हैं, ये रास्ता पकड़ के जाएंगे और इस गड्ढे में रुकेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब जो ये जा रहा है पानी, पानी के डायरेक्शन, पानी को मानेंगे करंट, इस पानी को जो पानी के माध्यम से समझा रहे हैं इसको आप मानेंगे करंट। और करंट हर वक्त रेजिस्टेंस में हायर टू लोअर जाती है। हायर टू जाने का मतलब क्या है, जहाँ से वो निकलेगी वहीं माइनस होगा, और जहाँ वो इंटर करेगी वही प्लस होगा, जहाँ से निकलेगी वहाँ माइनस, जहाँ इंटर करेगी वो प्लस। अब प्लस माइनस बताने का सिर्फ मेरा इतना ही सेंस है ताकि हम आपको ये सिखा सकें कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। हम बताए थे साफ साफ कि अगर किसी दो रेजिस्टेंस का, किसी एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, दूसरा मतलब माइनस, किसी दूसरे के प्लस से, यानी कि माइनस और प्लस से देखिए कनेक्ट है, तो ये हो जाता है सीरीज कनेक्शन। अब देखिए जब ये पानी यहाँ आया था तो ये बहवा के यहाँ तक लेके आएगा, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में है तो जब यहाँ सीरीज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 1 3 बन जाएगा। देखिए ये पूरी बात 3 हो गई, ठीक है। ये पूरा डब्बा देखिए, ये पानी यहाँ तक आया था, ये अच्छा समझा दे रहे हैं, ये 1 लीटर पानी था, अभी करंट नहीं, पानी मान के चल रहे हैं हम, 1 लीटर पानी था, 1 लीटर में 1 पाव यहाँ चला गया, यानी 1/4 इधर चला गया, तो 3/4 इधर है, 3/4 इधर है पानी। ये पानी है लीटर में पानी है, ये लीटर में पानी है, इधर चला आया, फिर जब इधर गया तो इधर आया 1/4, फिर इधर, और इधर चला गया 2/4, यानी कि अब आधा जा रहा है, इधर जा रहा है आधा। आधा वाला पानी देखो इस कागज़ को लेके इससे मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा,
वही जो मिलाए हैं वही आया है। ये सीरीज में था, जब किसी का माइनस किसी प्लस से कनेक्ट हो तो उसको सीरीज कहते हैं। अब ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। देखिए ये तो दोनों मिलके एक हो गए, और ये तो एक था पहले से और ये 6 था। अब ये कितना था, 6 था, और ये 3 हो चुका है, ये 1 है और यहाँ पे 6 है। फिर से सर्किट बना लो, सी और डी फिर से बना लो, फिर से वही काम करो, फिर से वही काम करो। मान लो यहाँ से करंट चला तो ये करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो प्लस से जाएगा, प्लस से इंटर करता है माइनस से निकल जाता है, प्लस से इंटर करता है माइनस से निकल जाता है, फिर जाएगा तो भाग बटेगा, प्लस से इंटर करेगा निकल जाएगा, प्लस से इंटर करेगा निकल जाएगा। अब ये करंट जाएगा, रास्ता बनेगा, ऐसा छितराता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 3 और ये 6। अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं तुम लोगों ने, तो पता चले तुम लोगों को, इसको समझा मत करो। ये जो था ये दोनों, ये किस में था, ये सीरीज में था, ये सीरीज में था, इसको हम जोड़ दिए हैं। अब डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो ये दोनों चीज़ 6 और 3, 6 और 3 किस में है, पैरेलल में है। 3 और 6 कैसे पैरेलल में है, दोनों का प्लस देखो एक बिंदु पे है, दोनों का माइनस देखो एक बिंदु पे है। तो इसका फार्मूला होता है जो पहले ही करा चुके हैं, अब फार्मूला नहीं कराएंगे। 3 त्रिक के 9, 3 दूना 6। अब देखो ये दोनों मिलके 1 हो गया, यानी कि अब ऐसे हो गया, ये 2 ओम हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, ये नया सर्किट बन के तैयार हो गया। ये सी और डी, फिर वही काम करो, फिर वही काम करो, यहाँ से माइनस करो, तो फिर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। करंट यहाँ से आया, पानी यहाँ निकला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ निकला, निकलता है माइनस से, निकलता है माइनस से, जाता है प्लस से। फिर देखो ये दोनों सीरीज में हैं, और ये जब सीरीज में करोगे, देखो ये बना दे रहे हैं, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो 2 1 3 ओम, 2 1 3 ओम होगा। फिर ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा, ये 3 ओम हो गया और यहाँ पे 6 ओम है, यही है सी और डी, सी और डी, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। अब लास्ट में देखो ये पैरेलल में है, लास्ट में मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ दोनों पैरेलल में है, अब कोई रेजिस्टेंस बच नहीं रहा है, तो इसी को कहेंगे RTH। अभी बताए हैं, इसी को CD के बीच प्रतिरोध कहोगे, इसी को तुल्य प्रतिरोध कहोगे, इसी को RTH कहोगे। तो दोनों पैरेलल में हैं, 3 और 6 पैरेलल में है, तो 3 गुणे 6 अपा 9, 3 त्रिक के 9 और 3 दूना 6, तो RTH आ गया बाबू 2 ओम, RTH आ गया 2 ओम। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, ये बहुत जगह पूछा जाता है, JEE AE सब जगह RTH ऐसे सर्किट दे देगा, कहेगा RTH बताओ, कहेगा VTH बताओ, इतना आसान चीज़ है। इसी में कह देगा मैक्सिमम पावर थ्योरम बताओ, इसी के माध्यम से। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको सही से लिखिए और कल इसको आप लोग करिए ध्यान से। तो RTH आया 2 ओम, RTH निकालना था, हमने RTH निकाल दिया। थैंक यू। आप लोग लिख लीजिए, 2 चीज़ बस निकालने को कहा था, VTH RTH। VTH पहले निकाल के बताए हैं, RTH ये निकल गया। इससे तुम लोग R इक्विवेलेंट निकालना भी सीख गए। थैंक यू।